कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। जैसी जिनेंद्र देव की आज्ञा है उस आज्ञा को हम यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। यह आज्ञा विशेष धर्म ध्यान है, उसमें अपने उपयोग को लगाएं कि नहीं, जिनेंद्र देव की क्या आज्ञा है उसमें हमारा उपयोग लगाएं, यह आज्ञा विषय कहलाएगा। अब सेकंड स्टेप पर अपन बढ़ते हैं आगे। धर्मेंद्र जी साहब देखिए, सेकंड स्टेप है अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं। इसके लिए श्लोक देते हैं अपाय विचय के लिए। कल्याण पाव गाओ पाए विचिणादि जिण मद मुविच विचिणादि वा आपाये जीवाण सुहेव असोहेय। मूलाचार और पंचाचाराधिकार की गाथा कह रहे हैं यहाँ। मूलाचार में पंचाचार अधिकार की 203 नंबर की ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। ये कह रहे हैं अपाय। अपाय क्या है? अपाय शब्द का अर्थ होता है उपाय। अपाय विषय में उपाय की चर्चा होती है। उपाय क्या चीज़ है? आज्ञा विचय और उपाय विचय, अपाय विचय। उपाय और अपाय, वैसे ये दोनों शब्द जो हैं उपाय और अपाय, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, उल्टे हैं ये शब्द। आज्ञा और अपाय, तो आज्ञा और अपाय नहीं, उपाय और अपाय। उपाय माने तो किसी चीज़ का जो उपाय है वो उपाय विचय है ना। सामने से एक प्रश्न दिख रहा है, आज्ञा विचय और निशंकित में क्या भेद किया जा सकता है? बहुत भेद किए जा सकते हैं आज्ञा विचय और निशंकित में। आज्ञा विचय में तो उस बात को स्वीकार करना है और निशंकित में शंका नहीं करना है, उसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद है और निशंकितपन जो है, ये निशंकितपन में भी श्रद्धा की बात है, सम्यक दर्शन का अंग है। टोडरमल जी साहब ने बड़ा सुंदर लिखा है, ये चर्चा आई है 9वें अध्याय में, धर्म की चर्चा करते समय। 7वें में भी हो सकती है कहीं चर्चा, तो उसमें 3-4 तर्क दिए, इस तरह के 3 तर्क दिए मुख्य रीति से। उसमें आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान की बात कही और ये जो है ना आज्ञा सम्यक्त्व की बात कही और निशंकित अंग की बात कही। इन तीनों की चर्चा की है कि साहब आज्ञा से ही सम्यक्त्व होना। हम तो साहब परीक्षा रहित आज्ञानुसारी में चर्चा की है, इस तरह की शायद 3 तर्क दिए हैं वहाँ टोडरमल जी साहब ने। और उन्होंने चर्चा की कि साहब जनवाणी के अंदर आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान का है, तो परीक्षा क्यों करना, आज्ञा विचय का है, हम तो आज्ञा मानते हैं। और फिर यदि परीक्षा करेंगे तो शंका हो जाएगी, तो जनवाणी में निशंकित अंग का है, हम कैसे मानेंगे उस चीज़ को। और धर्म ध्यान में आज्ञा विचय कहाँ है? थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। जो निशंकित अंग है ये सम्यक दर्शन का अंग कहा गया है, और आज्ञा जो कहा गया है आज्ञा विचय, ऐसा भी कह सकते हैं इनको, निशंकित में तत्वों संबंधी बातें है और आज्ञा में तत्व की बात नहीं होकर के चरणानुयोग प्रमुख है। निशंकित में जिनेंद्र देव के वचनों में कहीं भी शंका नहीं करना, उसे निशंकित कहा गया है। जिन वच में शंका ने धार, ऐसा जो शेड़ाला में कहा है, जिनेंद्र देव के वचनों में कहीं भी शंका नहीं करना, ये निशंकित हो गया। और आज्ञा में श्रद्धा प्रधान है, निशंकित पने में निषेधात्मक है। और इसको दूसरे तरह से देखें तो ऐसा कह सकते हैं, निशंकित नेगेटिव रूप में है और आज्ञा ये पॉजिटिव रूप में है। सिक्के के 2 पहलू के रूप में भी देख सकते हैं। हमने इस बात को स्वीकार किया आज्ञा से, बस ये तो जिनेंद्र देव के वचन है, जिनेंद्र देव की आज्ञा है, हमने उसको स्वीकार कर लिया, ये आज्ञा है। आज्ञा के अंदर कोई तर्क जैसा कहा है वैसा मान लिया अपन ने। और निशंकित में जो शंका होने की संभावना दिखाई देती थी उसका निषेध किया गया है। पहले शंका उपस्थित की, फिर शंका का निषेध किया, वो निशंकितपना हुआ। प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना ये निशंकितपना है।
और श्रद्धा से उस बात को स्वीकार करना, ये आज्ञा विचय है। विकल्पात्मक दशा है, धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं, स्वाध्याय को इसके अंदर शामिल करेंगे। आज्ञा विचय में चरणानुयोग को प्रमुख करना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने, जिसमें जहाँ जो जीव देखे हैं, जो परिस्थितियाँ देखी है, वो सब आज्ञा विचय हो गया है। और अपाय विचय नाम के धर्म ध्यान में उपाय की चर्चा है। अपाय और उपाय, इन दो में अंतर देखना जरा। अपाय और उपाय, अपाय माने निर्वृत्ति और उपाय माने प्रवृत्ति। क्या कहा? अपाय माने निर्वृत्ति और उपाय माने प्रवृत्ति। जिसको अपन कहते हैं ना, डॉक्टर को तबीयत दिखाने के लिए गए तो कहा कि ये सेवन करना है और ये सेवन नहीं करना है। डॉक्टर साहब तबीयत बहुत ख़राब है, क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा ये आपको करना है। बोले सुनो, ये उपाय तभी काम आएंगे जब ये अपाय होंगे, माने परहेज रखने पड़ेंगे आपको। परहेज का नाम है अपाय, और क्या लेना है, क्या सेवन करना है, उसका नाम है उपाय। और ये दोनों मिलकर के धर्म ध्यान का दूसरा भेद है। अपाय माने निकल जाना, अपाय माने छूटना, अपाय माने भिन्न होना, ये अपाय कहलाता है। हमने छूटने का प्रयत्न किया, ये अपाय है, ये अपाय कहलाएगा। और छूटने का प्रयत्न तो अपाय हो गया। अब प्रवृत्ति किसमें की? ऐसा भी कह सकते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये उनमें प्रवर्तन, ये उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवर्तन नहीं करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। बात तो एक ही है ना। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवर्तन नहीं करना, जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया तो उसे अपाय विचय कह दिया गया। रत्नत्रय में प्रवर्तन करना, जब ये कह दिया गया तो इसे मोक्ष का उपाय है ना। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो इसे उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कह दिया गया, उपाय कह दिया गया। देखिए यहाँ भी लिखी है कुछ बातें इसी तरह की। अपाय विचय धर्म ध्यान द्वारा संसार के दुख, कर्मों की पृथकत्व और सदा के लिए शांति का उपाय। अब ये वही बातें आ गई ना, देखो अपाय विचय नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं संसार के दुख से और कर्मों से पृथक होना, छूटना उनसे। तो अपाय माने क्या है? दुख से बचना। अपाय माने क्या है? दुख से पृथक होना। अपाय माने क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचना। अपाय माने क्या है? अनायतनों से बचना। यह अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। अनायतनों से बचना, तीन मूढ़ताओं से बचना, यह अपाय है। शंका कांक्षा आदि से बचना, यह अपाय है। निशंकित आदि अंगों का पालन करना, ये उपाय है। क्या? अपाय और उपाय ख्याल में आ रही है क्या? दो शब्द हैं और दोनों इसी के लिए हैं। 25 दोषों से बचना, जब ये बचने की भाषा प्रयोग की जाए तो फिर शब्द दे देना चाहिए अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। और जहाँ प्रवर्तन करने का उपदेश दिया जाए वहाँ शब्द बदल सकते हो आप और ये कह सकते हो उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपाय भी प्रयोग किया जा सकता है कि साहब अपाय विचय को समझाइए, तो हमने कहा मोक्ष का जो उपाय है वही उपाय विचय धर्म ध्यान है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जो उपाय किए गए हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, वे ही उपाय विचय नाम के धर्म ध्यान है। इन्हें अपाय विचय कहते हैं, इनको ही उपाय विचय कहते हैं। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, भाषा का फ़र्क है। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, सिर्फ भाषा का फ़र्क है। ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये सेवन करो और ये सेवन मत करो, ये पथ्य है और ये कुपथ्य है, ये मार्ग है और ये खोटा मार्ग है। खोटे मार्ग से बचना है और अच्छे मार्ग पर चलना है, सही मार्ग पर चलना है। तो इस तरह से ये जो अपाय विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, इसमें हमारे को प्रेरणा दी गई कि हमें करना क्या होता है।
हमेशा निरंतर चिंतन में ये चलना चाहिए। ओहो प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी, बस ये जो चल रहा है ना, अब अपनी खबर हो गई कि प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब ना रुलेंगे संसार में। क्या माता, मैंने अब तक बहुत माताओं को रुलाया है, अब दूजी माता नहीं होगी, अब किसी माता की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, माँ जन्म धारण नहीं करूँगा, अब किसी जननी का क्षीर नहीं पीऊँगा, अब तो जन्म लेकर के सीधे निर्वाण की प्राप्ति करूँ। ये जो बातें चल रही है दिमाग में लगातार, संसार रहने लायक नहीं है, छूटने लायक है। क्या छूटने लायक है? हमें तो यहाँ से छूटना है, हमें यहाँ रहना नहीं, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। ये जो बातें हैं, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें यहाँ नहीं रहना है, ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है, ये संसार के दुख दुख रूप हैं, ये हमें सहे नहीं जाते, संसार के दुख दुख रूप भाषित होते हैं, ये वेदना सही नहीं जाती, ये पीड़ा सही नहीं जाती। अंदर से बार बार में विकल्प ये आते हैं, प्रभु जी बस अब कब संसार से मुक्ति मिलेगी, कब छूटेंगे, कब निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये संसार कितना भयानक है, संसार के दुखों को देख देख करके डर लगता है। जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये देख देख करके अंदर से ऐसा फान आता है, ऐसा भाव आता है, हो कितना दयनीय दशा है इस संसार की। भिखारियों को देख देख करके लगता है, दीन दरिद्रियों को देख देख करके लगता है, हीन पुण्य वालों को देख करके लगता है, पापियों को देख करके लगता है, जगत में हो रही हत्याओं को देख देख करके लगता है, कत्ल खानों और बूचड़ खानों में जिस तरह की चमड़ी उतार दी जाती है, उन दर्दनाक घटनाओं को देख देख करके लगता है वो संसार में बहुत दुख है। किसी के यहाँ जवान मौत हो जाए, 5 साल का बच्चा मर जाए, जवान अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, बेटा मर गया, बहू विधवा हो गई, 2 साल का बच्चा था वो चले गया, ये चले गया, अरे अरे कितने कैसे वैराग्य में दशा दिखती है। और इन सब बातों को देख देख करके आवाज़ उठती है अंदर से, प्रभु जी अब ना भटकेंगे। ओहो हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है ये संसार में कितने दुख हैं भाई। हम तो बहुत बार विचार करते हैं, बुरीचा जी साहब, बहुत बार हम लोग ऐसा विचार करते रहते हैं अपने घर में, कभी पापा मम्मी के साथ में बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, कभी संस्कृति के साथ में, कभी कोई प्रसंग ऐसा हो, ससुराल में कभी बैठे हों, तिलक अरियंत, ऐसा लगता है यार ये संसार कैसा है भाई साहब, ये तो क्षणिक वैराग्य जैसा। अब ये जो क्षणिक वैराग्य जैसा है ना, ये क्षणिक वैराग्य जैसा ध्यान और उपयोग की एकाग्रता में बन जाए तो उसे कहेंगे अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। क्या ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान हो जाएगा। विकल्पात्मक है, शुभ भाव रूप है। अब आप कहेंगे मिथ्या दृष्टि के होता है या नहीं, तो व्यवहार से होता है यही कहेंगे, और क्या कहेंगे उसे। निश्चय से धर्म ध्यान का सद्भाव तो 4 से 7वें गुणस्थान में कहा है। मिथ्या दृष्टि के पहले गुणस्थान के अंदर माने कि नहीं माने। क्या अपाय विचय को अपन द्रव्यानुयोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आज्ञा विचय को चरणानुयोग कहिए, अपाय विचय को द्रव्यानुयोग कहिए, विपाक विचय को प्रथमानुयोग कहिए, और संस्थान विचय को करणानुयोग कहिए। बिल्कुल बराबर समझ में आती है ये बातें। पहले भी 1-2 बार सभाओं में कह चुका हूँ ये बात। मैंने आज्ञा विचय में ध्यान का शिविर लगाया था ना हमारा सागर मोदी जी के द्वारा, तब मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा कोई नहीं कहेगा, आप समझ लो, पहले ये बात कह रहा हूँ, अलग हट के बात कह रहा हूँ। 4 प्रकार के धर्म ध्यान में चारों अनुयोगों का ही चिंतन है। आज्ञा में चरणानुयोग झलकता है, रात को खाना नहीं खाना है भाई आपको, जो आज्ञा, नो ऑब्जेक्शन, बाजार का नहीं खाना है, जो आज्ञा गुरुजी, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, बस कोई विकल्प नहीं। ठीक है, इफ एंड बट नहीं, कोई नहीं, क्या करना है, ठीक है, जो होगा जो कह रहे हैं ना नहीं खाना, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दिया अपन ने, नक्की हो गया। आज्ञा विषय। अपाय तो रत्नत्रय है, उपाय तो रत्नत्रय है, रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। एक होए तरण काल महा परमारथनो पंथ, परमार्थ का मार्ग तो एक ही है। तीनों कालों में रत्नत्रय का मार्ग तो एक ही है, रत्नत्रय ही एकमात्र मार्ग है ना मुक्ति का। ये उपाय है, ये द्रव्यानुयोग है। और विपाक तो साफ साफ दिखता है, प्रथमानुयोग झलकता है विपाक में तो, और संस्थान में स्पष्ट रूप से करणानुयोग झलकता है।
क्योंकि संस्थान में लोक के आकार वगैरह की चर्चा होती है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। हम यहाँ क्या कर रहे थे? संसार के दुख, ओ हो, और कर्मों की पृथकत्व, सदा के लिए शांति प्राप्त करने का उपाय। हे भगवान, सदा के लिए शांति प्राप्त करनी है। हे प्रभु, सदा सदा के लिए मुझे शांति प्राप्त करनी है। उस शांति प्राप्त करने का उपाय और जैन धर्म का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा किन किन कारणों से आश्रव बंध का संवर एवं निर्जरा होकर मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा चिंतन किया जाता है। ऐसा चिंतन किया जाता है। प्रकरण धर्म ध्यान का चल रहा है, प्रकरण ध्यान का चल रहा है। ध्यान चिंतनात्मक होता है क्या? जब चिंतन और विचार चल रहा होता है तो फिर ये समझना चाहिए कि ये ध्यान है। वही 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 जब चलता है तो फिर ध्यान कहलाएगा। चलता है क्या? वही वही बार बार में यही ये चलता है क्या? ये कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी? करो भेद विज्ञान का अभ्यास। कैसे भेद विज्ञान का अभ्यास होगा? भेद विज्ञान कैसे किया जाए? भेद विज्ञान करने के लिए क्या किया जाए? भेद विज्ञान की प्रक्रिया क्या है? क्या है भेद विज्ञान की प्रक्रिया? ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा से बोलो, ध्यान की प्रक्रिया क्या है? ये ध्यान की प्रक्रिया है तत्व विचार, भेद विज्ञान, विकल्पात्मक दशा में किस तरह से होता है, उसका निर्णय करने के लिए किन किन कारणों से आश्रव बंद होता है। बोलो, किन किन कारणों से आश्रव बंद होता है, पहले उसे जानो। फिर उन कारणों को कैसे रोका जा सकता है, उसे जानो। फिर संवर और निर्जरा कैसे हो सकते हैं, उसे जानो। और संवर और निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में विचार चिंतन। कैसे हो जाता है संवर? ऐसा क्या होता है? आत्म परिणामों में ऐसी कौन सी पावर आ जाती है जिसके निमित्त से आने वाले कर्म रुक जाते हैं? ये कैसी शक्ति हो जाती है? कैसी शक्ति डेवलप होती होगी ना अंदर। जब यहाँ कह रहे हैं आश्रव बंद कैसे होता है या इनका संवर एवं निर्जरा कैसे होती है, इनके बारे में जब अपन विचार करते हैं तो ये एक शक्ति डेवलप नहीं होती है अंदर में। अंदर में एक ऐसी पावर डेवलप हो रही है। कैसी पावर होती है? कैसे कर्म आ रहे हैं, न अपने को कर्म दिखते हैं, न कर्म रुकते हुए दिखाई देते हैं। कैसे कर्म आ गए, कैसे कर्म रुक गए, कर्मों को कैसे अपन ने रोका, क्या किया अपने को तो समझ ही नहीं आ रहा है हमारे को। तो ये हो क्या रहा है, ये होता कैसे है? सब कुछ धारा प्रवाह रूप से चलता है। जब ये ज्ञान में धर्म ध्यान हो जाता है। मैंने सारी बातें समझने में टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने धर्म ध्यान समझ लिया और धर्म ध्यान हो गया और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया और सब काम हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन चिंतन में तो चलना चाहिए ना। क्या ये बातें बराबर चलनी तो चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? धारा प्रवाह रूप से आपके उपयोग में तो ये बातें चलनी चाहिए ना। कैसे होता कैसे है? मुझे तो कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये क्या है ये स्थिति, ये कैसे हो रहा है? कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुक गया, उसके बंध विच्युति हो गई, उसके आश्रव रुक गया। ये समझ में नहीं आ रही है कैसे बंध विच्युति हो गई। अब ये बंध विच्युति के प्रकरण के अंदर भी वही समझना जो अभी बात कही थी ना मैंने, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के संदर्भ में, स्त्रीलिंग छेदने के संदर्भ में, वही बातें यहाँ भी लगाई है बंध विच्युति के बारे में भी। बोलो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के कितनी कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं है? कितनी कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के? 43 क्या 43 का आश्रव नहीं होता। बंधन योग्य प्रकृतियों में से 43 कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता। हमारे सादर में तो लिख रहे हैं 41, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 267 पर नीचे 41 कर्म प्रकृतियां लिखा है। 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। 41 कर्म प्रकृतियों की 41 की बंध विच्युति हुई, लेकिन
बंध और आश्रव 43 का नहीं है, क्योंकि 2 कर्म प्रकृतियां और है ऐसी जिन कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता। अभी यहाँ चौथे गुणस्थान में आश्रव तो नहीं होता उन कर्म प्रकृतियों का, आहारक दिक कर्म प्रकृति का, लेकिन ऊपर के गुणस्थानों में उनका आश्रव होता है, इसलिए बंध विच्युति नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है बात? उसको बंध विच्युति नहीं कहा जाए। बंध विच्युति तो यह है कि अब इन कर्म प्रकृतियों का इसके ऊपर के किसी भी गुणस्थान में आश्रव नहीं होगा, उसे कहते हैं बंध विच्युति। वो 41 है क्या? मिथ्यात्व संबंधी 16 है, अंतानुबंधी संबंधी 25 है। ऐसे तो बंध विच्युति का मतलब ऊपर के किसी भी गुणस्थान में अब उन कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होगा, इसका नाम बंध विच्युति है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान की बात करो तो मिथ्यात्व गुणस्थान के अंदर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती है कि नहीं बनती है? कि नहीं बनती है? तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो नहीं बंधेगी मिथ्यात्व गुणस्थान में, चौथे से 7वें के बीच में बनना शुरू होगी। अभी मिथ्या दृष्टि जीव को आहारक कर्म प्रकृतियों का बंधन तो नहीं होगा, आश्रव नहीं होगा, तो फिर हमारे बंध विच्युति होगी ना उनकी? अरे नहीं, पहले गुणस्थान में तो एक भी कर्म का बंध विच्युति नहीं है, क्योंकि आगे के गुणस्थान में चढ़ेगा तो आगे के गुणस्थान में चढ़ेगा तो फिर बंध चालू हो जाएगा, उसका बंद होने की संभावना है। तो फिर कैसे कह दिया आपने? बस इसी तरह के कथन जानना चाहिए। मैंने जो पीछे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के संदर्भ में जो आज शुरुआती 15-20 मिनट में जो चर्चा की है, उस संदर्भ में मैंने ये एक और तर्क और एग्जाम्पल दिया है आपको। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए भाषा थोड़ी जटिल सी हो गई हो, ऐसा तो नहीं है, बातें तो सब सरल ही थी, कठिन तो नहीं है। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है ना। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जैन धर्म का आश्रय लेकर के मोक्ष मार्ग रूप प्रकट करने का प्रयत्न है, तथा किन किन कारणों से आश्रव बंध का संवर एवं निर्जरा होती है। आश्रव का संवर होता है और बंध की निर्जरा होती है, किन किन कारणों से होती है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस ये विचार चिंतन चलता रहे, किन किन कारणों से आश्रवों की निवृत्ति होती है, किन किन कारणों से बंध की निवृत्ति होगी, पूर्व बंध कर्म उससे निवृत्ति किस प्रकार से होगी, कैसे पूर्वबद्ध कर्म से छूटूंगा मैं। अरे कितने सागरों के कर्म बंधे हुए पड़े हैं अंदर में, वे कूड़ा कूड़ी सागरों के लिए बंधे हुए कर्म कब अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाएंगे। क्या कूड़ा कूड़ी सागरों के जो ग्रंथ हैं, मतलब कर्म हैं, वे कर्म कब अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाएंगे, कैसे चलती होगी ऑटोमेटिक प्रक्रिया। आत्मा तो आत्म परिणामों का करता है, कर्म का करता तो है ही नहीं। फिर कर्म में परिवर्तन इन आत्मा के परिणामों से कैसे हो जाता है, फिर आत्मा ने ऐसा कौन सा काम किया, ज़बरदस्त काम, आते हुए कर्म कैसे रुक गए, आत्मा ने कहाँ डाटा लगा दिया, कैसे डाटा लग गया है, आत्मा ने ऐसा क्या किया। ये बड़ा चिंतन के विषय हैं, गहरे चिंतन के विषय। आत्मा ने आत्म परिणाम किए, शुद्धोपयोग परिणाम किए, कर्म में कुछ नहीं किया। आत्मा ने अपने उपयोग को आत्मा में लगाया, उपयोग में उपयोग है, अपने में अपने उपयोग को लगाया। जब अपने में अपने उपयोग को लगाया, जब उपयोग में उपयोग स्वरूप आत्मा आ गया, तो बोले ये कर्म, बोले ये रुक गए अपने आप। तो बोले कैसे रुके, कहाँ रोका गया, कैसे नहीं आए, कैसे नहीं चिपके, कैसे उनके बंध से विच्युति हो गई, आश्रव से कैसे निवृत्ति हो गई। बोले इन विषयों के संदर्भ में जितना विचार, जितना चिंतन, माने जितना चिंतन किया जाए, वो सब अपाय विचय नाम का ये धर्म ध्यान कहलाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।